Good morning, class 6 students. Myself Meenakshi Joshi from Gurukul Academy, Bambora. Today we are starting first chapter of English reader. So first chapter is Who did Patrick's homework? Patrick का homework किसने किया? The story of a boy whose name is Patrick. ये जो स्टोरी एक लड़का है जिसका कि नाम है पैट्रिक, उसके बारे में ये स्टोरी है. So listen carefully and read the story. Yes, start. The story starts with a boy named Patrick who never did his homework. ये जो कहानी है एक बच्चा है पैट्रिक, उससे शुरू होती है जो कि अपना होमवर्क गृह कार्य जो था कभी भी नहीं करता था. ही फाइंड इट बोरिंग. उसे क्या लगता था? होमवर्क करना बहुत ही बोरिंग सा लगता था. ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल्स एंड निंटेंडो. वो क्या क्या गेम खेलता था? हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो. निंटेंडो क्या होता है? एक वीडियो गेम होता है ना, निंटेंडो. His teachers always advise him, Patrick, you must do your homework else you won't learn anything. उसके टीचर्स हमेशा उसको एडवाइस मतलब सलाह देते थे कि पैट्रिक तुम्हें होमवर्क करना चाहिए, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट इज़ फैक्ट समटाइम he did feel like a fool, but what could be done as he did not like to do his homework. जैसे टीचर कहते थे कि यदि तुम काम नहीं करोगे, होमवर्क नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ऐसा कई बार उसके साथ हुआ. कई बार वो कैसा मूर्खों की तरह, फूल मतलब बेवकूफ़ों की तरह दिखाई देता था. और बट कुड ही डन एज, चाहे उसे कुछ भी कह देते थे, कितना भी समझा लेते थे, लेकिन वो अपना होमवर्क नहीं किया करता था. वन डे ही सॉ हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही स्नैच्ड इट अवे. एक दिन वो क्या देखता है? कौन? पैट्रिक क्या देखता है कि उसकी जो कैट है, बिल्ली है, वो खेल रही है एक छोटी सी गुड़िया के साथ, है ना, और गुड़िया को वो खींच खींच के ले जा रही है. बट इट इज़ अमेजमेंट, इट वॉज नॉट अ डॉल बट एन एल्फ. लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि वो जो छोटी डॉल समझ रहा था वो छोटी डॉल नहीं थी. क्या था? एक एल्फ था. एल्फ का मतलब अपन कहेंगे जैसे है ना, कोई जादुई वो होता है ना, जिन वगैरह, उस तरीके से उसने देखा कि वो डॉल नहीं थी. क्या था? एक एल्फ था. अ मैन ऑफ स्मॉलेस्ट साइज, एक इंसान जिसकी इतनी छोटी हाइट है कि बहुत छोटा सा डॉल जैसा नज़र आ रहा है. ही वॉर अ लिटिल वुलन शर्ट विथ ओल्ड फैशन पैंट एंड हाई पॉइंटेड हैट एज ऑफ अ विच. उसने क्या पहन रखा था? वुलन शर्ट. वुलन शर्ट मतलब जो सर्दियों में पहनते हैं, वैसा एक ऊनी शर्ट पहना हुआ था और पुराने ज़माने का पैंट पहना हुआ था. नीचे बेल बॉटम टाइप होता है ना, वैसे पुराने ज़माने में पहनते थे, वैसा उसने पैंट पहन रखा था. और एक हाई पॉइंटेड कैप, ये देखो फोटो में आपको नज़र आ रही है, एक हाई पॉइंटेड ऐसी तीखी सी, है ना, पॉइंटेड कैप पहन रखी थी. ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था? जैसे कि एक चुड़ैल हो कोई. विच का मतलब होता है चुड़ैल. ही स्क्रिच्ड सेव मी. अब क्या होता है? बिल्ली किसके पीछे भाग रही होती है? उस एल्फ के पीछे भाग रही होती है. तो वो एल्फ जो है वो चिल्लाता है. स्क्रिच्ड का मतलब होता है तेज चिल्लाना. वो तेज चिल्लाता है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू द कैट, आई प्रॉमिस ग्रांट यू अ विश. तो क्या बोलता है? अरे मुझे बचाओ, इस बिल्ली से मुझे बचाओ, बिल्ली के पास मुझे नहीं जाना है, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी कोई ना कोई इच्छा पूरी करूँगा. पैट्रिक को ट्रस्ट हाउ फॉर्चुनेट ही वॉज. अब पैट्रिक सोच भी नहीं सकता था कि उस जो कितना ज़्यादा भाग्यशाली है ना. हेयर वॉज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल ऑफ हिज डिफ़िकल्टीज़. जो ये एल्फ था वो तो उसकी सारी समस्याओं का सॉल्यूशन था. समस्याएं ख़त्म होने का समय आ गया था उसके. He said, if you do all my homework in the semester, that will end in 35 days, and if your work will be good, I could even score A grade. अब वो क्या कहता है? कितना दिमाग लगाता है पैट्रिक. पैट्रिक क्या कहता है एल्फ को कि एल्फ तुम ऐसा करो, क्या तुम मेरा सारा होमवर्क तुम्हें करना पड़ेगा,
क्योंकि वो बोलता है ना कि मैं इच्छा, जो तुम्हारी इच्छा होगी उसको पूरी करूँगा, मुझे इस कैट से बचा लो। तो पैट्रिक क्या सोचता है, अरे मैं तो कितना ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मेरी तो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। तो वो एल्फ को बोलता है, यदि तुम मेरा होमवर्क करते हो इस सेमेस्टर में, जो कि 35 डेज़ में ख़त्म हो रहा है, और यदि तुम्हारा काम अच्छा हुआ तो मुझे ए ग्रेड मिलेगी। ठीक है। The little man's face wrinkled like a crumpled cloth thrown in a basket. अब जो वो कौन था, एल्फ, छोटा इंसान, लिटिल मैन मतलब छोटा, क्योंकि वो बहुत छोटी साइज का था ना। तो वो जो एल्फ था, लिटिल मैन अपन एल्फ के लिए बात करें, तो जो एल्फ था उसका जो मुंह था वो ऐसा हो गया था सिकुड़ा सा। जब उसने ये बात सुनी कि तुम मेरा होमवर्क करोगे, तो उसका जो फेस था वो इतना क्रम्पल्ड हो गया, सिकुड़ गया, जैसे कि कोई गंदा कपड़ा है ना वो बास्केट के अंदर डाल रखा हो। जैसे अपन बास्केट, कोई ऐसे कपड़े बिना समेटे हुए रखते हैं और ऐसे ठूस देते हैं ना कपड़े को कहीं ना कहीं बास्केट में, और फिर जब निकालते हैं तो उसके ऊपर कितने सारे सल होते हैं। तो उसका फेस इसी तरीके से हो रहा है। ही प्लगड हिज फुट, क्लिंच्ड हिज फिस्ट एंड प्रेस्ड हिज लिप्स इन ग्रिमेस एंड स्कॉल। क्या करता है वो, अपने पैरों से, जैसे कोई बात यदि हमें कोई अच्छी नहीं लगती तो हम क्या करते हैं, अपने पैरों को ऐसे ज़मीन पे पटकते हैं ना, अपने पैरों को धक्का देता है ना, धक्का लगाता है, मुट्ठी बांध देता है उसकी, है ना। गुस्सा आता है उसको कि अरे मैंने ये क्या गलत काम कर दिया है कि मुझे ये करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करता है वो, उसे जब गुस्सा आता है तो पहली बात तो अपना मुंह इतना गंदा बना लेता है जैसे कि कोई सिकुड़ा हुआ सा कपड़ा बास्केट के अंदर पड़ा हो, है ना। फिर क्या करता है वो, अपने पैरों को ज़मीन पे धकेलता है ना, ऐसे मारता है, और मुट्ठी, अपने हाथों की मुट्ठी को बांध लेता है, और अपने जो होंठ होते हैं उसको दबा लेता है, और अपने चेहरे को बहुत ही गंदे तरीके से बिगाड़ता है। ओ एम आई कर्स्ड, अरे ये मैंने क्या कर डाला, बट आई विल डू इट, ही सेड। लेकिन वो क्या कहता है, चलो मैं तो ऐसा करूँगा। अब ऊपर से तो उसको चाहे अंदर से कितना भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन उसको तो ये काम करना ही पड़ेगा, है ना। कीपिंग हिज वर्ड, द लिटिल एल्फ स्टार्टेड डूइंग पैट्रिक's होमवर्क। अब अपने शब्दों को ध्यान में रखते हुए अपना वादा निभाने के लिए, कीपिंग हिज वर्ड मतलब अपने वादे को निभाने के लिए, वो लिटिल एल्फ क्या करता है, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू करता है। बट देयर वॉज वन फ्लॉ, द एल्फ डिड नॉट नो वॉट टू डू समटाइम्स एंड नीड असिस्टेंस। अब वो काम चालू तो कर देता है, लेकिन कई बार उसको ऐसा महसूस होता है कि अरे यहाँ मैं क्या करूँ, कैसे काम करना है, मुझे तो किसी की आवश्यकता है ना। उसे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा थोड़ी होता है। वो क्या कहता है कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे ये काम कैसे करना है। ही वुड से हेल्प मी, वो क्या कहता है, अरे मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प हिम एनी वे, और पैट्रिक को हर तरीके से उसकी मदद करनी ही पड़ती है, क्योंकि पैट्रिक को अपना होमवर्क पूरा करवाना है, तो पैट्रिक को उसका काम करना ही पड़ेगा। While reading Patrick's homework, an elf would yell, I do not know this word. जब पैट्रिक का होमवर्क करते समय एल्फ थोड़ी थोड़ी देर में ही कहता कि अरे यार मेरे को तो ये शब्द आ ही नहीं रहा है, गेट मी डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। नॉट इवन बेटर सर्च द वर्ड एंड स्पेल इट आउट लेटर बाय लेटर, अरे इससे बेटर तुम मुझे डिक्शनरी ला के दो। फिर कहता है अरे डिक्शनरी लाओगे, उससे बेटर तो ये कि तुम वर्ड लेटर बाय लेटर इस वर्ड का मीनिंग सर्च करो। व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज एट बैड लक, है ना। अब जब गणित का समय आया, मैथ्स का समय आया, तो पैट्रिक का जो लक था वो बहुत ही बेकार था। द एल्फ स्क्रिम्ड, एल्फ चिल्ला के बोलता है, वॉट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल क्या होता है, वी एल्व्स नेवर नीड दैट, हम एल्व्स को तो हमें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। एंड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और जोड़ना, एडिशन करना, माइनस करना, डिवाइड करना और फ्रैक्शन, ये क्या होता है, ये तो हमें कभी आता ही नहीं है। सिट डाउन बाय माई साइड एंड शुड हेल्प मी, मेरे पास बैठो और मेरी मदद करो। एल्स डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री, एल्स जो था वो इंसान की इतिहास के बारे में भी कुछ नहीं जानता था, है, और फॉर दैम इट इज़ अ मिस्ट्री, और जो ये हिस्ट्री थी उसके लिए तो एक रहस्य था, क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं था। So the elf, ready a screamer, would shout more louder, visit the library
और वो तेज तेज चिल्लाता है कि मुझे तो लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, मुझे तो कुछ भी आता ही नहीं है। ठीक है। एज अ सॉरी, आई रिक्वायर मोर बुक्स, मुझे ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत है। एंड हेल्प मी इन रीडिंग दैम टू, और मुझे उनको पढ़ने में भी उनकी तुम्हें मदद करनी पड़ेगी। कौन किससे कहता है? एल्फ कहता है पैट्रिक से, क्योंकि एल्फ जो होता है वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, उनको कभी भी मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, एक्चुअली उनको कुछ आता ही नहीं है, तो वो कैसे किसी चीज़ को कर पाएगा, है ना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द लिटिल एल्फ वॉज अ बैगर इन एवरी पॉसिबल वे एवरी डे। इसमें डी मैंने साइलेंट किया है, बैडगर नहीं बोलेंगे, बैगर बोल दिया हमने। ठीक है। अब क्या होता है, लिटिल एल्फ क्या होता है कि हर समय, हर छोटी छोटी बात हर दिन पूछने के लिए वो पूछता रहता है। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन इवन बिफोर एंड वॉज बर्न। अब क्या होता है, पैट्रिक क्या करता है कि उस काम को करने के लिए उसने कभी जैसी मेहनत नहीं की होती है वैसी मेहनत वो करता है ना, और कर करके इतना बुरी तरह थक जाता है। ठीक है। ही यूज टू स्टे अवेक ऑल नाइट, पूरी रात वो जगता है। हैड नेवर फेल्ट सो एग्जॉस्टेड एंड वॉज गोइंग टू स्कूल विथ पफ्ड एंड ब्लैरी आइज। अब है ना क्या होता है कि वो ना तो पूरी पूरी रात जगता है, थकता भी नहीं है, और जब स्कूल आता है तो उसकी आंखें जो होती है वो एक जैसे बेर होते हैं ना वैसे वैसे अब कोई रात भर नहीं सोएगा तो उसकी आइज़ कैसी होगी, वैसे उसकी आइज़ हो जाती है। फाइनल इट वॉज द लास्ट डे ऑफ स्कूल एंड द एल्फ वॉज फ्री टू लीव। अब आखिरकार क्या हुआ कि वो जो 35 डेज जो थे उसके वो कंप्लीट होने वाले थे, यानी कि स्कूल का लास्ट दिन आ ही गया, और एल्फ जो था वो अपने कामों से फ्री होने वाला था, क्योंकि एल्फ को तो उसने 35 डेज के लिए ही बोला था। एज देयर वॉज नो मोर होमवर्क, अब उसके पास कोई भी होमवर्क नहीं था। सो ही साइलेंटली एंड क्लेवरली मूव्ड आउट फ्रॉम द बैक डोर, इसलिए वो धीरे से और चालाकी से गेट के पिछले दरवाजे से बाहर जाने लग गया। पैट्रिक स्कॉट ए ग्रेड, पैट्रिक को क्या मिला? ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स वर सरप्राइज्ड, जो उसके साथी थे, क्लास के साथी, उसके जो फ्रेंड्स थे वो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। हिज टीचर स्माइल्ड एंड प्रेज्ड हिम, उसकी जो टीचर थी वो मुस्कुराई और उन्होंने उसकी प्रशंसा की। एंड हिज पेरेंट्स बिलीवर्डेड, और उसके जो पेरेंट्स थे बिलीवर्डेड मतलब कंफ्यूज थे कि एज व्हाट हैड हैपन टू देयर सन, कि उनके लड़के को ऐसा क्या हो गया है, पैट्रिक ऐसा कैसे हो गया कि पैट्रिक ने इतना काम कर लिया, इसको इतना कुछ आ गया, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ही वॉज नाउ एन आइडियल चाइल्ड, अब वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज रूटीन टास्क, वो अपने कमरे को साफ रखने लग गया, उसका जो रूटीन डेली का जो काम था वो कंप्लीट करने लग गया। वॉज हैप्पी एंड नेवर रूड, हमेशा सभी के साथ बड़ी खुशी से रहने लग गया, और कभी भी रूडली मतलब कभी भी ऐसे सबके साथ बुरा व्यवहार नहीं करता था। एंड इफ़ ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू आउटलुक, और उसने अपना एक नया ही लुक सबके सामने पेश किया, है ना, नया एक तरह से वो बिल्कुल अलग तरीके से सबके सामने दिखने लग गया कि एक अच्छा बच्चा बन गया। बाय द एंड यू सी पैट्रिक स्टिल स्पेक्यूलेट दैट ही हैड मेड दैट एल्फ डू ऑल हिज होमवर्क। अंत में पैट्रिक ने क्या किया, सभी को एक बात बताई कि मैंने कुछ नहीं किया है, सारा काम तो किया है एल्फ ने। बट लेट मी शेयर ए सीक्रेट विच विल बी जस्ट बिटवीन यू एंड मी, लेकिन क्या कहता है कि कौन? पैट्रिक ये कहता है कि आपके और मेरे बीच में बस एक सीक्रेट है जो मैं आपको बताऊं, दैट इट वॉज नॉट द एल्फ हु डिड होमवर्क बट पैट्रिक हिमसेल्फ। कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है। ऑथर कौन है? कॉरल मोर। कॉरल मोर क्या कह रहा है, लेकिन आपको मैं एक सीक्रेट बता दूं कि जो काम सारा किया था वो एल्फ ने नहीं किया था, वो किसने किया था? पैट्रिक खुद ने किया था, क्योंकि एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था। एल्फ ने तो सिर्फ उसका यूज़ किया, उसको काम करने का तरीका सिखाया। ठीक है। यहाँ कैसे एक आलसी बच्चा था, एक लेज़ी बच्चा था, जिसने अपना होमवर्क किस तरीके से करना सीखा, और अंत में
बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वो एक बहुत ही अच्छा बच्चा बन गया, है ना, आइडियल स्टूडेंट बन गया, वो सारे काम खुद के करने लग गया और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा बन गया। तो ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 2 और 3 टाइम्स, 2 से 3 बार आपको ये चैप्टर पढ़ना है। ये नीचे इसके इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स है, ये आपको करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा, जो मैं आपको हिंदी मीनिंग्स लिख के दूंगी वो हिंदी मीनिंग्स आपको लिखने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे वर्क करना है। ओके, थैंक यू।